बिना कहीं जाए घर बैठे आप अपने आधार कार्ड में आपका जो एड्रेस होगा, पति का नाम होगा या फिर फादर का नाम होगा, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं घर बैठे। कहीं पे भी आपको नहीं जाना, ना आपको सेंटर पे जाना है। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर इस वीडियो में यही बता रहे हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है जहाँ से हम स्वयं यहाँ पर आधार कार्ड के एड्रेस को बदल सकते हैं और वहाँ पर चाहें तो पति अथवा पिता का नाम भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है एड्रेस अपडेट का। तो चलिए आपको कहाँ पे ये आ जाना है, कहाँ से करना है और इसके लिए हमें क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ये हम आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो जहाँ से हमें आधार कार्ड के एड्रेस को बदलना है, अपडेट करना है, वहाँ पर आने के लिए हम चाहे तो मोबाइल का उपयोग करें या फिर लैपटॉप कंप्यूटर का उपयोग करें, सेम ही तरीका है। तो यहाँ पर हम एक साइट जो हम हमेशा जहाँ से आधार कार्ड डाउनलोड करते हैं, तो सिंपल हम यहाँ पर आधार कार्ड लिखेंगे और कोई भी ब्राउज़र हो, आधार कार्ड जैसे हम लिखेंगे तो फिर यहाँ पर हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पर लैंग्वेज सिलेक्शन का आता है कई बार। तो माई आधार पर भी आप क्लिक कर सकते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है माई आधार पर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन कई लोग डायरेक्टली इस पर नहीं आते, तो हम उनको तरीका बता देते हैं। जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लैंग्वेज सिलेक्शन का, जो वेबसाइट है आधार कार्ड की मेन uidai.gov.in, और इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको लैंग्वेज पे क्लिक कर लेना है जैसे इंग्लिश, और फिर इसके बाद में जो माई आधार का एक ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको क्लिक करना। उससे पहले इसको क्रॉस को बंद करना है, फिर माई आधार पे आना है और फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि डाउनलोड आधार, इस पे आपको क्लिक करना है। तो आप इस तरह की साइट पे आ जाएंगे। यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ से लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका आधार कार्ड नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक किया था। तो ये इंटरनेट और सर्वर के ऊपर निर्भर करता है कितना फास्ट चलता है। देखिए यहाँ पर आपको आधार कार्ड का नंबर डालना है आपका, यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, यहाँ पर सेंड ओटीपी करना है और जो ओटीपी आएगा उसको ओटीपी डालना है और लॉगिन हमें यहाँ से कर लेना है। इतना काम कर लेना है। इसके बाद आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन देखने को मिलेगी। जब आप इस तरह की स्क्रीन पर आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका फ़ोटो दिख रहा होगा। यहाँ पर क्लिक करके आप आधार कार्ड को भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर जब आप नीचे आ पाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा जहाँ पर लिखा रहेगा एड्रेस अपडेट का, ये वाला ऑप्शन आएगा। इस पर हमें क्लिक करना होता है। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने एक नई स्क्रीन आएगी कुछ, अच्छा हाँ, जब आप उस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ नई स्क्रीन आएगी कुछ इस तरह की। यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर आ गया है अपडेट आधार ऑनलाइन। तो जो अपडेट आधार ऑनलाइन है इस पर हमें क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह का फ्लो आएगा कि भैया पहले आपको एड्रेस फील्ड सेलेक्ट करना है, फिर ये जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट देना है, फिर ये सब चीज़ें हो। इसके बाद में सीधी बात है, फिर इसके बाद में सबसे नीचे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू आधार, मतलब प्रोसीड टू अपडेट आधार। इस पर हमें क्लिक करना होता है। जब हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह की फील्ड आएंगी। कई लोगों को देखिए यहाँ पर आपको अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही होंगी कि आपके पास नाम बदलने के लिए कितने ऑप्शन बचे हैं। तो इनके पास 2 बचे हैं, जन्म तिथि बदलने के लिए 1 बचा है, जेंडर बदलने के लिए 1 बचा है, पर एड्रेस बदलने के लिए नो लिमिट, इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितनी ही बार एड्रेस बदल सकते हैं। तो हमें इस पर क्लिक करना है क्योंकि हमें एड्रेस बदलना है। तो इस पर क्लिक करेंगे इस पर, और जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो फिर हमें एक नया ऑप्शन खुल जाएगा, ये प्रोसीड टू अपडेट आधार। फिर हम इस पर क्लिक करें। उसके बाद में जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो ये ब्लू हो गया और फिर उसके बाद में ये भी ब्लू हो गया। इस पर हमें क्लिक कर दिया। नंबर 1 पहले हमने इस पर क्लिक किया, फिर हमने इस पर क्लिक किया। इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने डायरेक्टली ये ऑप्शन आ जाता है कि भैया KR ऑफ। तो ध्यान रखिए अब यहीं से शुरू हो जाता है। KR ऑफ का मतलब होता है कि अगर आप एड्रेस आप पति के यहाँ का चला रहे हैं या फिर जो भी आपको पता बदलना है तो वहाँ का, जैसे देखिए अगर कोई पुरुष रहेगा तो उनके पिताजी का नाम आएगा, लेकिन अगर कोई महिला है जिनकी शादी हुई है नई और वो अपने पति का नाम चढ़ाएंगे तो वो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर सीधी बात है उनका नाम डालना है। यहाँ पर या तो डालना है पिता का नाम केयर ऑफ में या फिर उनको डालना होगा पति का नाम। ठीक है, तो इनमें से इनका नाम डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर नाम डालेंगे इंग्लिश में डालेंगे, इंग्लिश में जैसे आप नाम डालेंगे यहाँ पर, तो ध्यान रखिएगा जैसे आप इंग्लिश में डालेंगे तो यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। अब आपको ये चेक ये करना है कि जो इंग्लिश में डाला क्या वो हिंदी में आ रहा है, क्योंकि अगर इंग्लिश में जो आ रहा है वो हिंदी में ठीक से नहीं आ रहा है तो आपको अलग से हिंदी में टाइप करके यहाँ पे लिख लेना है और दोबारा यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, ये बात। उसके बाद में एक ये ऑप्शन आ रहा है कि हाउस या बिल्डिंग या अपार्टमेंट नेम। तो जैसे कई लोगों का होता है कि उनका रहता है कि मकान, मतलब इंग्लिश में होता है तो वो लिखेंगे यहाँ पर हाउस नंबर 1
और या फिर जो होता है कि वार्ड नंबर 1, इस तरह के एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर अगर रोड होता है, जैसे लिख दिया कि ठीक है भैया यहाँ पर लिख दिया मंदिर वाली गली, इस तरह से। तो जो भी जिस तरह का होता है वो अपने एड्रेस डाला तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। ध्यान रखना है यहाँ पर हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर अगर आप थोड़ा सा और देंगे, थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। देखिए सारी चीज़ें आ रही हैं कि एरिया सेक्टर क्या रहेगा आपका, ये सर इलाका कौन सा है, लैंडमार्क क्या है, जैसे कुछ रहता है कि मंदिर के पास है कुछ भी। पिन कोड यहाँ पर आपको डाल देना है, जो आपका पिन कोड होगा वो पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर यहाँ पर स्टेट लिख देना है कि यहाँ से सिलेक्ट कर लेना कि क्या स्टेट है, जैसे मध्य प्रदेश हुआ, हिंदी में अपने आप आ जाएगा। इसके बाद जो ऑप्शन आएगा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का कि भैया आपका ज़िला कौन सा होगा, तो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा यहाँ से आपका। फिर यहाँ पर जो आपको विलेज या टाउन, आपका जो ब्लॉक होगा वो आ जाएगा कि भैया ब्लॉक क्या रहेगा। फिर उसके बाद में आपका जो गांव रहेगा वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। तो वो आपको सारी चीज़ यहाँ पर सिलेक्ट कर देना। फिर पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर लेना कि भैया आपके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस क्या रहेगा, वो पोस्ट ऑफिस यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना रहेगा। और जब ये आप कर लेंगे तो फिर आपको सबसे लास्ट में एक और ऑप्शन आएगा, जहाँ से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड का एक ऑप्शन आएगा एड्रेस प्रूफ के लिए। तो मैनुअली अपलोड पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे जो लिखा है सिलेक्ट वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप, यहाँ पे क्लिक करेंगे। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, उससे पहले ये सारी चीज़ें भर चुके हैं, जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह के ऑप्शन खुल के आ रहे हैं। देखिए इतने सारे ऑप्शन खुल के आ रहे हैं कि भैया आप अलॉटमेंट एकोमोडेशन लेटर कीजिए, या बैंक अकाउंट भी आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी अपलोड कर सकते हैं, गैस कनेक्शन, गवर्नमेंट आईडी। सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि आप एक काम कीजिए, जो भामाशाह है, ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, निवास प्रमाण पत्र होता है, ये निवास प्रमाण पत्र या जो रेसिडेंट सर्टिफिकेट होता है ये वाला, इनमें से कोई एक कार्ड आपको बस बनवा लेना है। याद रखिए कोई भी एक कार्ड बनवा लेना है जो आपके यहाँ पर लोक सेवा केंद्र पे जहाँ पे बनते हों, इसके बारे में आपको पता कर लेना है आपके एरिया में कहाँ, क्योंकि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट मतलब स्टेट में अलग अलग बनते हैं। तो आपको निवास प्रमाण पत्र या फिर जो मतलब वो निवास प्रमाण पत्र कहलाता है, निवास प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है। वो अगर आप लगा देंगे तो आप आसानी से एड्रेस को बदलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक कागज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने जैसे यहाँ पर सेलेक्ट किया है निवास प्रमाण पत्र, ये वाला, ठीक है, ये वाला गवर्नमेंट आईडी, ये वाला, या फिर वोटर आईडी, अगर वोटर आईडी कार्ड में आपका नया पता चढ़ गया तो वो भी उपयोग कर सकते हैं। तो हमने ये वाला सेलेक्ट किया है और जब हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर यहाँ पर हमसे कह रहा है कि भैया वो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। 2 MB से बड़ा नहीं रहना चाहिए, 2 MB से आपको कम रहना है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से सिलेक्ट करके हमने सिलेक्ट कर लिया। जब आप सिलेक्ट कर लेंगे तो अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर दिखने लगेगा। फिर हम क्या करेंगे, जो नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर हम नेक्स्ट कर देंगे। जब आप नेक्स्ट कर देंगे तो आपको देखिए नया एड्रेस जो आपने डाला रहेगा वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा इंग्लिश में, और हिंदी में दिखाई देगा यहाँ पर। फिर आपको क्या करना है, इस वाले ऑप्शन को टिक करना है, इस वाले ऑप्शन को टिक करना है। फिर जो नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा फिर से नेक्स्ट का ऑप्शन हमारे सामने चालू हो जाएगा और आगे कर देंगे। तो यहाँ से हमसे मांग रहा है पेमेंट, तो यहाँ पर क्लिक करना है आई हियर कन्फर्म वाई पे, और यहाँ से किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके आपको पेमेंट कर देना है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और मेक पेमेंट पर यहाँ पर हमने क्लिक किया। जब आप क्लिक कर देते हैं तो हमने यहाँ से अपना फ़ोनपे से करना है, तो हमने यहाँ पर UPI का ऑप्शन सेलेक्ट किया, UPI को सेलेक्ट किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया और आगे बढ़े। तो फिर यहाँ से हमने पेटीएम का ऑप्शन पे क्लिक किया। पेटीएम से यहाँ पर जो आपका नंबर है पेटीएम वाला, वो आपको यहाँ पर नंबर है वो हमने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। और नंबर डालने के बाद में यहाँ पर @ मतलब यहाँ पर लिखा जाता है PYTM, ठीक है। यहाँ पर नंबर डाल दिया पेटीएम का, तो यहाँ पर आपका नाम भी आ जाएगा क्या नाम है। इसके बाद में यहाँ से हम प्रोसीड कर देते हैं, और प्रोसीड कर देंगे तो यहाँ पर आपके मोबाइल पे जो पेटीएम है उस पर पॉपअप आएगा पेमेंट करने का। 50 रुपये मात्र, याद रखिएगा केवल 50 रुपये का पेमेंट होता है यहाँ से आपको एड्रेस चेंज करने में। तो 50 रुपये का आप जैसे पेमेंट कर देंगे तो यहाँ से सक्सेस हो जाएगा, और सक्सेस हो जाने के बाद में एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा। याद रखिए एक्नॉलेजमेंट नंबर आ जाएगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है, और जिस फोल्डर में भी सेव करना चाहें तो वहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको सेव कर लेना है, ठीक है। जैसे आप सेव कर देंगे, यहाँ पर सेव कर देंगे तो आपके पास रसीद आ जाती है। इस तरह से आपके एक हफ्ते में लगभग 1 हफ्ते में आपका जो एड्रेस होता है वो चेंज हो जाता है। इस प्रकार ऑनलाइन आप घर से ही आधार कार्ड के एड्रेस को चेंज करवा सकते हैं।
ऐसी जानकारी पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे वीडियो आपके लिए मिलते रहेंगे। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जो आपके लिए और हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।